नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता लेकर जिसका शीर्षक है कलगी बाजरे की। यह जो कविता है वह प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित बहुत प्रसिद्ध कविता है। साथियों, यह जो कविता है वह ना सिर्फ नेट के पाठ्यक्रम में बल्कि स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह कविता आपको साथियों अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इस कविता के भाव सौंदर्य को, इसके महत्व को, इसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह जो कविता है वह हरी घास पर क्षण भर जो अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में संकलित है, जो काव्य संग्रह 1949 में प्रकाशित हुआ था। साथियों, विशेष रूप से ध्यान में रखना, 1949 में हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसी में ये कविता संग्रहित है। देखते हैं आगे। इसमें पहले यह अज्ञेय जी का छायाचित्र और साथियों कलगी बाजरे की। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथियों, जितना आप कमेंट, लाइक करोगे उतने ही अच्छे वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। चलते हैं आगे। साथियों, यह आपके सामने कलगी बाजरे की। साथियों, यह जो रचना है, यह कविता है हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। इसमें इस कलगी बाजरे के अलावा नदी के द्वीप, जन्म दिवस, बंधु है नदियाँ, कवि क्या हुआ फिर आदि अनेक कविताएं संकलित है। यह अज्ञेय जी तार सप्तक के प्रवर्तक और नवीन जो उपमान है या नवीन विशेषताओं को काव्य संग्रह में लेकर आने वाले कवि के रूप में सुप्रसिद्ध रूप से विख्यात है। छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्तियों का दिशा निर्देश देने में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। इनका जो काव्य है वह जो पश्चिमी विद्वान है इलियट, उनकी काव्य से मेल खाता है। इनकी कविता ही इनके व्यक्तित्व का प्रमाण है और काव्य प्रतिभा का उन्मेष इनकी 4 वर्ष की अवस्था में ही दिखाई देता है, जब इन्होंने पहली बार अपनी पंक्ति 4 वर्ष की अवस्था में ही बोली थी, नाचत है भूमरी, नाचत है भूमरी। साथियों, प्रयोगवादी कवि, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय परंपरागत जो उपमान थे उन उपमानों का विद्रोह है इस कविता में करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि रीति काल में, भक्ति काल में जब कवि घनानंद, केशव आदि कवियों ने जो नायिका की जो उपमा है वह कमल या कमल के जो अवयव हैं उनसे की है, लेकिन यहाँ पर नायिका की जो उपमा है वह एक छरहरे बाजरे से कवि करता है, जो नवीन उपमान की ओर संकेत करता है। यह कविता तत्कालीन समय में बहुत प्रसिद्ध है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। अज्ञेय को कमल के उपमान स्वीकार नहीं है। अपनी प्रेमिका को बिछली घास में डोलती छरहरे बाजरे की लगती है। अपनी प्रेमिका उसे इस तरह से नजर आती है। यही प्रयोग प्रेमिका को नवीन रूप में ढालने का प्रयास करती है और कवि का मानना है कि पारंपरिक उपमान जो है वह अब झूठे हो चुके हैं, मेले हो चुके हैं। यही इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, वाचन करते हैं। हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नब की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मेला है। साथियों, इसमें कवि ने कविता के माध्यम से नायिका की तुलना बाजरे की कली से करता है और
कवि कहता है कि नायिका कितनी कोमल, नाजुक और कितनी सुंदर है। प्रेमिका जो है वह अब हरी भरी चिकनी घास की तरह मुझे लगती है, जो बाजरे की डोलती हुई बाली है। कवि कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। कवि कहते हैं कि अगर सांझ के समय चमकने वाला तारा या किरण, अब मैं तुम्हें नहीं कहता। मतलब ये जो पुराने जो उपमान है, पारंपरिक जो उपमान है, वह उपमान कवि देना नहीं चाहता। अब वह नए नए उपमान नायिका से संबंध स्थापित करना चाहता है। मतलब नायिका के संबंध में नए नए उपमान बताता है। क्या कहता है? और अब नहीं कहता, मतलब जो सांझ के समय के चमकने वाला तारा या जो किरण है वह मैं तुम्हें अब नहीं कहता। और या शरद के भोर की निहार नाही कुई, कि अब मैं शरद ऋतु के सुबह के समय पाले में ढकी हुई कुमुदनी, कुई मतलब कुमुदनी, वो भी मैं तुम्हें अब नहीं कहता। टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मेला है। अब ताज़ा खिली हुई चंपे की कली भी नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि मेरा मन या हृदय सूना है, या मेरा प्यार मेला या झूठा है। यह सब उपमान अब पुराने हो चुके हैं। यह सब जो उपमान है वह पारंपरिक है, पुराने हैं, उनका अब महत्व बिल्कुल नहीं रहा। अब नए उपमानों का महत्व है, क्योंकि नया समय आ गया है। इस प्रकार यह बहुत ही सुंदर तरीके से वह कवि नायिका की प्रशंसा करता है। आगे देखते हैं। बल्कि केवल यही ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी चरहरे बाजरे की। क्या बता रहे हैं कि ये सब जो उपमान हैं अब पुराने हो चुके हैं। सभी कवियों ने इन प्रतीकों का प्रयोग बहुत अधिक कर लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा रीतिकाल में तो इन उपमानों की बाढ़ सी आ जाती है। अतः ये घिस घिस कर पुराने हो चुके हैं। यह केवल उपमान मेले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, अर्थात इन जो ये जो प्रतीक थे, इनका जो महत्व है वह पुराना हो गया है। अब इनका कोई भी महत्व नहीं है। कभी बासन, बासन मतलब बर्तन, कि कभी बर्तन अधिक घिसने से मुलम्मा मतलब उनकी जो चमक है वह क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, छूट जाती है। कि बार बार अगर किसी बर्तन को घिसा जाता है तो उनकी जो चमक है वह ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, उसी प्रकार इन जो पुराने उपमान हैं उनका अधिक प्रयोग होने के कारण वे अब क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध में, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करता है, क्या तुम यह पहचानती हो कि तुम्हारे करीब, तुम्हारे रूप के निकट। सिर्फ इसलिए इन पुराने उपमानों के साथ कवि ने उनकी तुलना नहीं की है कि क्योंकि तुम्हारे इस जादू के रूप के कारण मैं अपनी निजी सहज गहरे भाव बोध से प्यार में जो प्यार से कह रहा हूँ कि अगर तुमसे कहता हूँ कि इन बिजली बिजली हरी घास में लहराती बाजरे की कली हो तुम, कि बिजली घास हो तुम, लहराती हवा में कलंगी छहरे बाजरे की, तुम्हारे रूप। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारे मतलब अपने हृदय की अंतरता से कह रहा हूँ, गहराई से कह रहा हूँ कि मैं, तुम बिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलंगी छहरे बाजरे की सी तुम नजर आती हो। आगे कवि कहता है, आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। क्या बताया जा रहा है
कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बिछली हरी घास में लहराती बाजरे की कली हो तुम। हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। जूही के फूल से कि शहरी लोगों ने जूही के फूलों को लगाया है। यह हरी भरी घास सृष्टि का विस्तार है। मतलब जो घास है वह कवि को सृष्टि का विस्तार नजर आता है। यही ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति, सहनशीलता, सभा का प्रतीक है। क्या? जो घास का विस्तार है वही। यही बिछली हुई घास इस संसार के सफलता, सच्चाई और प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की सहनीय के समय या संध्या के समय सूने आकाश पर अपनी जगह डोलती हुई यह बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से भी अधिक सुंदर है। मतलब जूही की कली से भी अधिक सुंदर बताया जा रहा है। आगे कवि क्या कहता है? और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। प्रश्न कर रहा है, क्या कहा जाता है कि जब जब मैं घास बाजरे की कलगी को इस ओर देखता हूँ तो सचमुच संपूर्ण संसार वीरान होते हुए दिखाई देता है। इस संस्कृति का समापन और भी सिमटता हुआ प्रतीत होने लगता है और स्वयं को अकेले ही समर्पित कर देता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्वयं को अकेले ही समर्पित कर देता हूँ। समर्पित क्योंकि कलगी बाजरे की मतलब कलगी बाजरे के अलावा उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसी में उसे सारे उपमान नज़र आते हैं, उसी में प्रेमिका नज़र आती है। कवि प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण कुछ नहीं है? समर्पण कुछ नहीं है? क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या संसार के प्रति किया गया समर्पण मेरा कुछ भी नहीं है? अंतिम पंक्तियों में कवि प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाया है और इन्हीं पंक्तियों में एक प्रश्न उठाते हैं, क्या यह समर्पण कुछ नहीं जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव रखता हूँ, क्या उसका कोई मोल नहीं है? उसका कोई मोल नहीं है। अज्ञेय कि यह बहुत चर्चित कविताओं में रही है कलगी बाजरे की, जिसमें एक नए नए प्रयोग दिखाई देते हैं और यह इस कविता के अंतर्गत नवीन उपमानों की विशेषताएं और उनका लोक जुड़ाव भी दिखाई देता है। कवि कहता है कि पूर्ववर्ती एवं समकालीन अनेक कवियों की देखा देखी कर सकता था, लेकिन कवि अज्ञेय ने अपनी मौलिकता का परिचय इस कविता के माध्यम से दिया और जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए इस कविता की रचना की। साथियों, आशा करता हूँ ये कविता पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।